गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी थी। इसमें हम लोग लैन पढ़ चुके थे, एक पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क भी हम पढ़ चुके थे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें बताया था कि एक घर में जिसमें दो कंप्यूटर हैं और एक वायरलेस प्रिंटर है, वो कैसे कनेक्टेड है, तो वो पैन में आता है। अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कैंपस है या कोई स्कूल की बिल्डिंग है या कोई भी एक बिल्डिंग है, उसमें जो नेटवर्क है उसको हम लैन में लेंगे। अब हम पढ़ते हैं मैन क्या होता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ऑल्सो नोन एज मैन spans a large area such as a city. It can range from several buildings to entire city. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज करो एक कोई स्कूल है, उस स्कूल में एक ही सिटी में वो स्कूल है, दोनों स्कूल्स एक ही सिटी में है। एक मान लो सिटी में है, एक थोड़ा सा बाहर है, मान लेते हैं अपन। तो अब उनको कनेक्ट करना है तो हम इतनी लंबी तार तो बिछा नहीं सकते हैं सिटी में। नॉर्मली हम लोग एक अगर लैन कनेक्टेड करनी है, लैन में क्या होता था कि हम तार बिछा देते थे तो वो इजी भी हो जाता। लेकिन अगर सिटी में है और अलग अलग जगह पे है तो हम कैसे तार बिछाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मैन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई कंपनी है, सपोज़ कोई एक फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्रीज़ अक्सर सिटी के बाहर रहती हैं। ठीक है, कोई एक फैक्ट्री है लेकिन उसका ऑफिस सिटी के अंदर है, जिसका डिस्टेंस सपोज़ करो 3 से 4 किलोमीटर है। तो अब इतनी लंबी लाइन बिछाना पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं टेलीफोन लाइंस, BSNL की, MTNL की, एयरटेल की। जो टेलीफोन लाइन होती हैं इनका यूज़ करके एक नेटवर्क बनाते हैं, जिससे ये सिटी ऑफिस में बैठे बैठे अपने गोडाउन या फैक्ट्री का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम में देखना, ऑफिस और फिर दूसरी जगह फिर से ऑफिस। ठीक है, ऑफिस है, ऑफिस के बाद एक मॉडेम लगा हुआ है जो कनेक्टेड है टेलीफोन नेटवर्क से, और फिर वही डिवाइस या आगे मॉडेम से कनेक्टेड है, और फिर वो ऑफिस, मतलब फर्स्ट वाला ऑफिस मान लो अपनी सिटी ऑफिस, लास्ट वाला ऑफिस मान लो अपना फैक्ट्री, और बीच में एक जो ऑफिस है ये टेलीफोन नेटवर्क का मान लो। ठीक है, तो जहाँ पर लैन से बड़े एरिया में हमें काम करना पड़े, लैन मतलब एक बिल्डिंग में काम, और जब उस बिल्डिंग या एक ही सिटी में जब दो बिल्डिंग हैं उनका करना हो, या दो सारा बिल्डिंग्स हैं उनका करना हो, तब हम यूज़ करते हैं मैन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। अ मैन में कवर द एरिया ऑफ 5 to 50 किलोमीटर्स। लैन की एक लिमिट थी 1 से 2 किलोमीटर की मैक्सिमम, लेकिन मैन की जो लिमिट है वो 5 से लेके 50 किलोमीटर तक की लिमिट होती है। अ सिंगल पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली ओन्स दिस नेटवर्क। एक कोई आदमी, एक कोई इंसान, जिसकी सपोज़ करो एक कोई कंपनी है तो उसका एक ही ओनर होगा ऑब्वियसली, तो वो कंपनी वाला इसको हैंडल कर सकता है या अफोर्ड कर सकता है या यूज़ कर सकता है। या फिर कोई अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज़ करो कोई भी एक, जैसे अपना स्कूल है, स्कॉलर्स है, स्कॉलर्स इस चीज़ को अगर ख़रीद सकता है, इस नेटवर्क पे काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं नॉर्मली घर में अगर मैन यूज़ करूँ कि सपोज़ करो एक मेरा घर यहाँ पे है, एक घर मेरा चौपाटी पे है, और मैं मैन का यूज़ करूँ तो वो बेवकूफ़ी होगी वहाँ पर। तो अब क्या होता है कि जैसे कि मैन हम यूज़ करते हैं सिटी में। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर इसको यूज़ करे तो मैन, और अगर कोई घर में यूज़ करना हो तो लैन। इट प्रोवाइड्स अ हाई स्पीड कनेक्टिविटी एंड डेटा ट्रांसफ़र रेट। अब इसमें कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है, डेटा ट्रांसफ़र रेट भी अच्छी मिल जाती है, मतलब कि नेटवर्क की स्पीड अच्छी मिलती है, लेकिन फिर भी लैन से थोड़ी सी कम होती है। लैन काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि वो एक पर्सनल होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई का एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि एक कंपनी है जिसका एक ऑफिस है अंधेरी में, एक है बांद्रा में और एक है बोरीवली में। इन तीनों जगह में काफ़ी डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अंधेरी वाला, बांद्रा वाला और बोरीवली वाला कनेक्टेड है किससे, मैन से। या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक कनेक्शन है मुंबई में, या सिटी, अच्छा अब मैं चाहूँ ना तो इसको सिटी टू सिटी भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या था कि मुंबई में बोरीवली, बांद्रा ये एक ही सिटी में है, लेकिन मुंबई काफ़ी बड़ी सिटी है। सपोज़ करो अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए जो जावरा
रतलाम और मंदसौर को कनेक्ट कर रही हो, तब भी मैं मैन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है मुंबई, दिल्ली एंड लखनऊ, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क के वो होते हैं। ये एक्चुअली वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल दे दिया है इन्होंने, लेकिन इसको समझाता हूँ कैसे होता है। वाइड एरिया नेटवर्क का ही मैं समझा दूँगा क्या होगा। लैन का मैन का मेन काम है जब सिटी में कोई एक जगह को कनेक्ट करना हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करना हो सिटी में, ठीक है। सिटी में अब जैसे कि मैंने रतलाम का ऑप्शन क्यों दिया, क्योंकि रतलाम जो है जावरा से 40 किलोमीटर या 35 किलोमीटर है, तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। जो भी जगह 50 किलोमीटर से कम के दायरे में आती है उसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ मैन के थ्रू। अगर उससे बड़ी जगह है तो मुझे आना पड़ेगा वैन में। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एक्सटेंड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट। अब अगर मुझे पूरे इंडिया को अगर कनेक्ट करना है, या इंडिया को भी, अगर मैं इंडिया भी उसके एग्जांपल में आएगा, चलो मान लो अगर मैं मध्य प्रदेश को कनेक्ट करता हूँ तब भी मैं वैन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे छोटा हमारा हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो एक घर में रहता है या एक रूम में रहता है। फिर उसके बाद आता है लैन, जो एक बिल्डिंग में रहता है। फिर उसके आता है मैन, जो पूरी सिटी को कनेक्ट कर लेता है या सिटी में कनेक्शन दे सकता है। फिर आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एक एग्जांपल दे रखा है वाइड एरिया नेटवर्क का। यहाँ पे क्या है कि एक 4 जगह के लैन है, 4 ऑर्गेनाइजेशन से सपोज़, या 4 कंपनीज़ हैं। एक है मेरी जम्मू कश्मीर में, एक है मान लो कोलकाता में, एक है जयपुर में, और एक है चेन्नई में मान लो। अब मुझे कनेक्ट करना है तो क्या करूँ, तो मैं यूज़ करूँगा वैन का, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कुछ लैन मिलकर एक वैन बनाएंगे। जैसे कि अगर जम्मू कश्मीर में सपोज़ मेरा एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस के सारे कंप्यूटर एक लैन से कनेक्टेड हैं। कोलकाता में एक बिल्डिंग है, उसके सारे कंप्यूटर्स एक लैन से कनेक्टेड हैं। जयपुर में एक बिल्डिंग है, उसके सारे सिस्टम लैन से कनेक्टेड हैं, और चेन्नई में भी लैन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इन सारे लैन्स को कनेक्ट करेगा वैन। तो जहाँ पर कुछ लैन्स मिलके इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे हम वैन बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ दे रखी है लर्न मोर में, प्रोटोकॉल्स। हर चीज़ की कुछ रूल्स होते हैं, हर चीज़ को यूज़ करने में कोई रेगुलेशंस होते हैं। जैसे तुम अब जैसे बच्चे स्कूल आते हैं, तो स्कूल में क्या है रूल्स और रेगुलेशन, कि आप लड़ाई नहीं करोगे, आप मैनर्स में रहोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, और बदतमीज़ी नहीं कर सकते हो, स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, बैग लेके आना है। तो ये स्कूल के रूल्स हैं। वैसे ही नेटवर्क भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन पे चलता है, उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। कुछ जो नेटवर्क होते हैं वो कुछ रूल्स और रेगुलेशन के बेस पे चलते हैं, जिनको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। इन वाइड एरिया नेटवर्क कंप्यूटर कैन बी इन डिफरेंट कंट्रीज़। अब कंट्रीज़ भी अलग कर सकते हैं। मान लो कि एक मेरा ऑफिस है इंडिया में, ठीक है, और मेरे पार्टनर का ऑफिस है मान लो ऑस्ट्रेलिया में। अब तो उसके यहाँ पे जो जो लैन चल रही होगी, लैन का जो नेटवर्क होगा, और मेरे यहाँ पे जो लैन का नेटवर्क होगा, इन दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं वैन से, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कैसे। वाइड एरिया नेटवर्क कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग पब्लिक लाइन्स ऑफ वायर्स। These can be either telephone lines or any of the telephone system or through satellite. अब ये कनेक्टेड कैसे, जैसे लैन में तो क्या हुआ कि केबल्स डाल दी या वायरलेस वाईफाई चला दिया, हो गया कनेक्ट, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन में हमने क्या किया था, टेलीफोन लाइन का यूज़ किया था, जैसे कि BSNL, MTNL, एयरटेल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर हम लोग टेलीफोन सिस्टम, अगर एरिया, अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे BSNL चल रहा है, अगर सेम जैसे कि मान लो यहाँ पे इंडिया में वोडाफोन काम करता है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी वोडाफोन काम करता है, तो हमारा नेटवर्क सेम हो गया, हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट से हम अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो ये काम करता है सैटेलाइट बेस पे, एक तरह से ये मान लेते हैं अपन, ठीक है।
इन वाइड एरिया नेटवर्क डेटा इज़ ट्रांसफर्ड एट स्लोअर स्पीड दैन लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड मिल रही थी हमें लैन में। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी टेलीफोन लाइन कैसी है, कितनी फास्ट है, और उसके हिसाब से आपको स्पीड मिलेगी मैन में। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि थोड़ा लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा स्लो होता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा स्लो होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, नेपाल, इंडिया, थाईलैंड, फ्रांस, यूके, यूएसए, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं वैन के थ्रू। इसमें क्विक एक्सरसाइज में आते हैं, ये आपका होमवर्क है। इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर हैव टू बी क्लोज टू ईच अदर। ऐसा कौन सा नेटवर्क है जहाँ पर कंप्यूटर्स को आसपास होना ज़रूरी है। इसका आंसर आप लोग दोगे, अपने नोट में नोट कर लेना। इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर कैन बी इन डिफरेंट कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर अलग अलग कंट्रीज़ में हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि एक फ्रांस में है, एक यूके में है, इंडिया में है, नेपाल में है, तो कौन सा नेटवर्क है। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हमारे नेटवर्क ख़त्म हो गए हैं, कि नेटवर्क के टाइप्स ख़त्म हो गया आज हमारा। नेक्स्ट हम लोग नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उसको कॉपी में नोट कर लेना, ये कोई एक्सरसाइजेस करते रहना, ताकि आपको कितना समझ में आ रहा है मुझे पता लगता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।